बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं T20 की आलमी जंग पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह। सुरमाओं के बाद कीवीज का भी शिकार कर लिया। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 134 रन का हदफ दिया। कौमी टीम ने 5 विकेटों पर मैच जीत लिया। शोएब मलिक और आसिफ अली की शानदार इनिंग्स, हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग, 22 रन देकर 4 कीवीज आउट किए। बेहतरीन कारकर्दगी पर मर्दे मैदान करार पाए। तो आपको बताएं T20 की ये आलमी जंग जारी है। पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह। सुरमाओं के बाद कीवीज का भी शिकार कर लिया। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 134 रन का हदफ दिया। कौमी क्रिकेट टीम की न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार फतह। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीतने की खुशी में लाहौरियों का जश्न जारी है। लिबर्टी गोल चक्कर पर नौजवानों का ढोल की थाप पर भंगड़ा। शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश दीदनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी बुलंद किए जा रहे हैं। उस्मान खादिम कम्बो इस वक्त वहां पर मौजूद है, उनसे जानेंगे कैसे मनाजिर हैं, कैसा जोशो जज्बा है। उस्मान बताइएगा। जी, पाकिस्तान ने जो है न्यूजीलैंड को एक शानदार शिकस्त दिया। पाकिस्तान 5 विकेटों के साथ कामयाब हो गया। इस वक्त मैं लिबर्टी चौक पर मौजूद हूँ। लिबर्टी गोल चक्कर का ये जगह है जहाँ पर सैकड़ों नौजवान इस वक्त यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। ढोल की थाप के ऊपर रक्स किया जा रहा है, गानों के ऊपर भंगड़े डाले जा रहे हैं। बहुत से नौजवान यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त भी एक नौजवान मौजूद है जिसने पाकिस्तानी झंडा ओढ़ रखा है। हम उससे बात करते हैं कि आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे। हम बहुत ही पुरजोश हैं। हमने पहले इंडिया को हराया है, उसके बाद न्यूजीलैंड को हराया और हम इस वक्त वर्ल्ड कप की हॉट फेवरेट टीम बन चुके हैं। जैसा कि आज पाकिस्तान टीम ने परफॉर्मेंस दिया है, आउटस्टैंडिंग मैच खेला है न्यूजीलैंड के खिलाफ और न्यूजीलैंड को एक अच्छी तरह हरा के उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया है और उनकी सिक्योरिटी खदशात दूर कर दिए हैं। अब न्यूजीलैंड की टीम सेफ और साउंड होकर वहां से एयरपोर्ट से तैयारी में बैठ कर न्यूजीलैंड चली जाएगी। अब उनका जो है सॉफ्टवेयर वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और हम इस वक्त पाकिस्तान हॉट फेवरेट है टूर्नामेंट की और इंशाल्लाह पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप विन करेगा। मैं इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया और साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तमाम टीमों को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि आप खामखा तगदो कर रहे हैं। ये वर्ल्ड कप हमारा है, तुम हो खामखा इसमें। ये वर्ल्ड कप हमारा है, तुम हो खामखा इसमें। पाकिस्तान जी, आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं उनका जज्बा दीद भी है। उनका ये कहना है कि तमाम वर्ल्ड कप में खामखा है, वर्ल्ड कप पाकिस्तान का है। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का ट्विटर पर न्यूजीलैंड टीम पर तंजिया बयान। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह शाहीनों ने कीवीज की सिक्योरिटी का मसला भी हल कर दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने ट्विटर पर न्यूजीलैंड की टीम पर तंजिया बयान दाग दिया। गवर्नर पंजाब का कहना है कि पाकिस्तानी टीम ने कीवीज की सिक्योरिटी का मसला भी हल कर दिया है। गवर्नर पंजाब ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की दूसरी शानदार फतह पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि कौमी टीम ने एक मरतबा फिर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। आज की फतह टीम वर्क का नतीजा है। पाकिस्तान की जीत पर फनकार भी झूम उठे। अदाकार अली जफर, जान रेम्बो, अदनान सिद्दीकी और एजाज असलम का पाकिस्तान क्रिकेट टीम की न्यूजीलैंड से जीत पर खुशी का इजहार। सभी फनकारों ने जीत की खुशी भरपूर तरीके से मनाई। अब पता चला क्यों भाग के गई थी न्यूजीलैंड। बच्चू, जहां भी जाओगे हम पकड़ के मारेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। Newzealand, we welcome you back to Pakistan with open arms and lots of love. You guys played great, but we were just better. फिर जीत गया आज न्यूजीलैंड के साथ। खान साहब, पहली बात तो पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आंसू आ गया। नहीं। कौमी क्रिकेट टीम की कामयाबी पर कौमी कप्तान बाबर आजम के भाई फैसल आजम कहते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड को शिकस्त देने के बाद ख्वाहिश है कि बाबर वर्ल्ड T20 की ट्रॉफी पाकिस्तान लेकर आए। फैसल आजम कहते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में आसिफ अली ने जारहाना बल्लेबाजी से सबके दिल जीत लिए। इस हवाले से हमारे साथ हाफिज शहबाज अली मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। हाफिज, बताइएगा बाबर आजम के भाई का मजीद क्या कहना था।
आज वर्ल्ड T20 में पाकिस्तानी टीम की कामयाबियों का सिलसिला जारी है। आज पाकिस्तानी टीम ने भारत के बाद न्यूजीलैंड को भी शिकस्त से 2-4 किया है और आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी टीम के सलार आजम बाबर आजम के भाई फैसल आजम। उनसे जानते हैं कि क्या जज्बात हैं जिस तरह पाकिस्तानी टीम ने आज मैच में कामयाबी हासिल की और ख़ासतौर पर मुश्किल थोड़ी सी पेश आई जब आसिफ अली और शुएब मलिक ने बड़ी उम्दा बैटिंग करके पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई है। तो जानते हैं फैसल से कि वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल, बहुत बहुत मुबारक हो कि छोटे भाई आपके माशाल्लाह पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं और अल्लाह ताला कामयाबियों का सफ़र भी जारी है। क्या कहेंगे आज की क्या जज्बात हैं? जज्बात तो खुशी से भरे हुए हैं और पूरी कौम को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये मैच जीतना भी ज़रूरी था और पाकिस्तान की टीम एफर्ट की वजह से हमें ये खुशी मिली। अच्छा, आज क्या कहेंगे जिस तरह शुएब मलिक और फिर उसके बाद आसिफ अली ने बैटिंग की, उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कैसा महसूस? बहुत बेहतरीन, बहुत बैलेंस्ड और सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग की है, तो रिज़ल्ट भी आपके सामने। अच्छा फैसल, अब क्या ख्वाहिश है? बाबर कभी भारत से नहीं जीते थे, भारत को शिकस्त दी, न्यूजीलैंड ने जो कुछ किया आज उनका भी हिसाब किताब बराबर कर दिया, तो अब ख्वाहिश है कि पाकिस्तान वर्ल्ड T20 की ट्रॉफी पाकिस्तान लेके आए, क्या मैसेज देंगे बाबर को, क्या मैसेज देंगे? बिल्कुल यही ख्वाहिश है कि भाई वर्ल्ड कप के लिए गए हैं और अल्लाह ने चाहा तो वर्ल्ड कप जीत के भी आए। ये अल्लाह ने चाहा तो वर्ल्ड कप जीत गए। जी सुना आपने फैसल आजम जो कि बाबर आजम के भाई, उनका कहना था कि जिस तरह पाकिस्तानी टीम खेल रही है अब ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड T20 की ट्रॉफी अपने लेकर आए। बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज। अभी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शहर में डेंगू सूरत हाल की। तो आपको बताएं डेंगू मच्छर से बच्चे भी गैर महफूज हैं। मुतासरा बच्चों के रोजाना दर्जनों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में सिर्फ 5 बेड्स की गुंजाइश रह गई है। शहर में 24 घंटों के दौरान मजीद 408 मरीज सामने आए। डेंगू से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 7413 हो चुकी है। डेंगू का इफरीत बच्चों को भी निशाना बनाने लगा। सर्विसेज अस्पताल में रोजाना 25 से 30 डेंगू से मुतासिरा बच्चे दाखिल होने लगे। चिल्ड्रन अस्पताल में डेंगू के लिए मुख्तस 33 बेड्स में से सिर्फ 5 बेड्स खाली हैं। तिब्बी माहिरीन ने वालिदैन को खबरदार किया है कि बच्चों को पूरी आस्तीनों वाले कपड़े पहनाएं। बुखार की सूरत में डेंगू का टेस्ट जरूर करवाएं। डेंगू मच्छर पूरे शहर में फैल गया है। 24 घंटों में मजीद 408 अफराद डेंगू की लपेट में आ गए हैं। मरज से मुतासिरा अफराद की मजमूई तादाद 7413 हो गई है, जबकि मरज की शिद्दत के बायस अस्पतालों में 1245 मरीज जेरे इलाज हैं। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डॉक्टर अहमद जावेद काजी के मुताबिक डेंगू की सूरत हाल कंट्रोल में है। टीचिंग अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए 1329 बेड्स मुख्तस हैं। इनमें 703 बेड्स पर मरीज जबकि 626 बेड्स खाली हैं। प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू के 485 मरीज हैं। पंजाब हुकूमत की कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में वैक्सीन लगवाने वालों को अब प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर खुसूसी डिस्काउंट मिलेगा। निजी और सरकारी स्कूलों में वैक्सीनेशन करवाने वाले बच्चों को खाने पीने की अशिया सस्ते दामों मुहैया की जाएंगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज कर दिया गया है। घर घर जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। हुकूमत ने वैक्सीन लगवाने वालों को मुख्तलिफ अशिया पर डिस्काउंट देने की मंजूरी दे दी। शहरियों को वैक्सीनेशन राइड ड्राइवर के दौरान डिस्काउंट मिल सकेगा। महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक ऊबर और करीम समेत दीगर टैक्सी सर्विसेज पर वैक्सीनेटेड अफराद को डिस्काउंट दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने ऊबर और करीम पर डिस्काउंट देने के लिए प्लान तैयार कर लिया है, जबकि दूसरी कंपनियों से डिस्काउंट के मुतालिक शराइत और जवाबित तय किए जा रहे हैं। जो बच्चे इस कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में अपनी वैक्सीनेशन कराएंगे उन्हें भी तहफ़ मिलेंगे। ऐवान वज़ीर आला पंजाब के हुकाम के मुताबिक ये डिस्काउंट सिर्फ उन अफराद के लिए होगा जो हुकूमत की कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में अपनी वैक्सीनेशन कराएंगे। हुकाम का कहना है कि डिस्काउंट का आगाज नवंबर के आगाज में मुतवक्के है। शहरी अपनी वैक्सीनेशन के मुतालिक मैसेज दिखाकर ऑफर हासिल कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत ने खजाने के मुंह खोल दिए। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से जारी करदा 47 अरब रुपए में से लाहौर के 234 मनसूबों के लिए सिर्फ 1.5 अरब रुपए मुख्तस। बाकी फंड सूबे के दीगर अजला में हुकूमती अराकीन असम्बली के हलकों में अवामी फलाह के मनसूबों पर खर्च किए जाएंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ऐलान किया था कि वो इजला की तरक्की के लिए 360 अरब रुपए का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बजट देंगे। महकमा खजाना पंजाब के मुताबिक 3605 तरह के फंड्स जारी किए गए हैं। इसमें लाहौर के 234 मंसूबों को सिर्फ 1.5 अरब रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं। ज़राए का कहना है कि ये फंड्स बराह रास्त हुकूमती अराकीन असम्बली के हलकों में इस्तेमाल होंगे। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ ही रहिए। कौन इसका आंसर बताएगा? सर, a² प्लस सर लगता है
टेली के सिग्नल्स नहीं आ रहे। लास्ट पीरियड में गेम हाथ से छूटने लगे तो खाओ कैडबरी मोरो कैरेमल नूगा चॉकलेट का मजेदार बूस्ट। भाई की गेम उड़ गई है। मोरो खाओ और रीसेट हो जाओ। लोग ख्वाब देखते हैं, टूट जाते हैं, कहानी बनती है, भूल जाते हैं, रास्ता चुनते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन तुम बनोगे एक नई दास्तान। ये निशानी मंजिल नहीं, यही तुम्हारी मंजिल है, जहां तुम लिखोगे अपनी दास्तान, तुम्हारी सुपीरियर दास्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजुकेशनल ग्रुप, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। कौन इसका आंसर बताएगा? सर, a² प्लस सर लगता है कि सिग्नल्स नहीं आ रहे। लास्ट पीरियड में गेम हाथ से छूटने लगे तो खाओ कैडबरी मोरो कैरेमल नूगा चॉकलेट का मजेदार बूस्ट। भाई की गेम उड़ गई है। मोरो खाओ और रीसेट हो जाओ। ज़ैतून सिटी लाहौर रिंग रोड से महज चंद मिनट की मुसाफत पर 5 मरला रिहायशी प्लॉट की बुकिंग सिर्फ 3,50,000 रुपए। ओपन बुकिंग फॉर्म सबमिशन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2021। 0800 11 011 a project of Zaytoon। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं 1 नवंबर से पेट्रोल मजीद महंगा करने की तैयारियां कर ली गई हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत ₹9.5 बढ़ाने का प्लान बना लिया है। पेट्रोल ₹8 फी लीटर बढ़ाने की तजवीज़। महंगाई का नया सुनामी आएगा। मुश्किलात का शिकार शहरियों ने तब्दीली सरकार को खरी खरी सुना दी। इतने कुछ भी हो सकता भाई की कह सकते हैं। अल्लाह ताला हदायत ही घूमन नूं दवे, यही असीं कह सकते हैं, होर इस अलावा कुछ नहीं कह सकते। ये इमरान साहब की हुकूमत है कि ना, इमरान साहब की हुकूमत ऐसा ही होना था कि ना। पहली बात तो उन्हें वोट देना नहीं चाहिए था, अब दे दिया तो अब हमारी गलती क्या है बताओ। इस तरह तो असीं कारोबार कर ही नहीं सकते। फिर मेहरबानी है वज़ीर आला साहब दी कि भी वो इन्हूं महंगाई नूं घटाण ते साडा भी रिज़क चले ते आवाम भी खुश होवे। मारे बंदे हैं हम, गरीब आवाम है। 138-40 रुपये पहले पेट्रोल हुआ है, 150 रुपये तक पेट्रोल चला गया। सवारी से बोलते हैं 5 रुपये ज़्यादा दे दें, सवारी सर फाड़ने तक जाती है। कि गरीब आवाम कितों खाएगी? गरीब आवाम का खून चूसिया जाता है। अद्धी आवाम साड़ी सड़कों से आई पई है। इन्होंने कीमत बढ़ाई जानी, इन्होंने बीवी बच्चे पालते हैं, अपने सुकून का घर बैठे हैं। कि गवर्नमेंट गरीब का जो है ना बिल्कुल नहीं सोचती। तो होना तो ये चाहिए कि हर बंदे को, आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा। डॉलर ने भी अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर 84 पैसे इजाफे से ₹175.27 का हो गया। सोने की भी बड़ी छलांग। सराफा बाजारों में फी तोला सोने की कीमत ₹5,200 इजाफे से ₹1,32,800 तक पहुंच गई। डॉलर हर गुजरते दिन के साथ नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 84 पैसे इजाफे से ₹175.27 हो गई। दूसरी जानब ओपन मार्केट में डॉलर नायाब हो गया। डीलर मुंह मांगे कीमत पर डॉलर फरोख्त कर रहे हैं। 1 जुलाई से अब तक डॉलर ₹17.61 महंगा हो चुका है। डॉलर की कदर में इजाफे के साथ सोने की कीमत भी बढ़ गई। सराफा बाजारों में सोना ₹5,200 महंगा हो गया, जिसके बाद 24 कैरात सोने की कीमत ₹1,32,800 तोला हो गई। 22 कैरात सोने की कीमत ₹1,21,000 और 21 कैरात सोने की कीमत ₹1,16,500 फी तोला तक पहुँच गई। तेल की कीमतों में इजाफे के बायस ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा हुआ है। मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 10%, फ्रेट किरायों में 5% इजाफा किया गया है। इजाफे का इतलाक 1 नवंबर से होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
रेलवे हेडक्वार्टर ने कमेटी से ट्रेनों के किराए में इजाफे के लिए सिफारिशात तलब की थी। कमेटी की सिफारिशात पर मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 10% इजाफा करने का फैसला किया गया। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक कमेटी ने 15% किराया बढ़ाने की तजवीज दी थी। वजारत रेलवे ने मुसाफिरों पर माशी बोझ कम करने के लिए फ्रेट ट्रेनों का 5%, जबकि पैसेंजर ट्रेनों का 10% किराया बढ़ाने का फैसला किया है। पैसेंजर ट्रेनों के किरायों में इजाफा 1 नवम्बर से, जबकि फ्रेट ट्रेनों के किराए में 5 नवम्बर से इजाफा होगा। रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से किरायों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के अरकान का पंजाब असम्बली के बाहर महंगाई के खिलाफ एहतजाज। MPA मिर्जा जावेद साइकिल पर असम्बली पहुंचे। राहीला खादिम हुसैन ने हुक्मरानों को चूड़ियां पेश कर दी। पंजाब असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए अपोजिशन अरकान काली पट्टियां बांधकर पहुंचे। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, सैफ अल मलूक खोकर, हिना परवेज भट्ट समेत दीगर अफराद ने महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। मुस्लिम लीग नून के MPA मिर्जा जावेद ने साइकिल को सवारी बना लिया। कहते हैं पेट्रोल खरीदना मुश्किल हो गया, अवाम से इजहार यकजहती के लिए साइकिल पर असेंबली आया हूँ। पेट्रोल की इतनी ज़्यादा कीमत हो गई है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने कहा कि 1 साल बाद भी इस हुकूमत में लोगों ने साइकिल पे आना है। जैसे कहते हैं, ये इमरान खान साहब ने कहा मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ गई है। भाई उसे ये नहीं पता, लोग गाड़ियाँ सेल करके तो मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं। तो मैंने क्या पहले ही साइकिल खरीद लें, असेंबली पे साइकिल पे आएंगे, चलो बचत होगी। MPA राहीला खादिम हुसैन हुक्मरानों के लिए चूड़ियां ले आईं। सब लाल और पीली चूड़ियों की खासियत भी बताई। सबज रंग की चूड़ियाँ जो इमरान खान के लिए लाई, वो जो सबज बाग उन्होंने अवाम को दिखाए, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से आज पाकिस्तान की क्या सूरत हाल बन गई। और ये पीली चूड़ियाँ तो ख़ास तौर पे बुज़दार साहब के लिए जनाब, कि वो नफरत का निशान बन गए हैं। पंजाब के अंदर अपने दफ्तर में ज़रूर ये पहन के बैठा करें। और ये जो बाकी लाल रंग की चूड़ियाँ हैं, ये PTI के तमाम MPAs और मिनिस्टर्स के लिए हैं, जो नई नवेली दुल्हन की तरह अपने दफ्तर के अंदर तो बैठे हुए हैं, काम कोई करने को तैयार नहीं। ओपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी इन नाअहल हुक्मरानों ने 3 बरसों में कर दी है। ओपोजिशन अवाम का मुकदमा हर फोरम पर लड़ेगी। साथी रिपोर्टर वसीम अहमद, फसीउल्लाह के साथ उमर असलम, सिटी 42। शाहदरा अस्पताल में खातून मुलाजिम को मुबैना तौर पर हिरासत करने वाला डॉक्टर शहबाज CEO हेल्थ ननकाना तैनात। सिटी 42 ने याद दिलाया तो मुतल्लिका महकमे को होश आया। गलती का इल्म होने पर 1 रोज बाद अहकामात वापस। डॉक्टर शहबाज के खिलाफ थाना शाहदरा में FIR दर्ज है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 14 अक्टूबर को मुअत्तल किया। प्राइमरी हेल्थ ने पोस्टिंग कर दी। तो आपको बताएं कि शाहदरा अस्पताल में खातून मुलाजिम को मुबैना तौर पर हिरासत करने वाला डॉक्टर शहबाज CEO हेल्थ ननकाना तैनात कर दिया गया। सिटी 42 ने खबर नशर की, याद दिलाया गया तो ही मुतल्लिका महकमे को होश आया। गलती का इल्म होने पर 1 रोज बाद अहकामात वापस ले लिए। डॉक्टर शहबाज के खिलाफ थाना शाहदरा में FIR भी दर्ज है और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 14 अक्टूबर को मुअत्तल किया था, जबकि प्राइमरी हेल्थ ने पोस्टिंग कर दी। मजहबी जमात का मार्च लाहौर से बाहर कैसे गया? पंजाब हुकूमत पुलिस की कारकर्दगी से नाला। लाहौर पुलिस की नाकामी पर एक बार फिर अफसरान की तब्दीलियों का इम्कान है। IG पंजाब ने अफसरान को तलब करके सवाल किया तो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। लाहौर पुलिस वसाइल के बावजूद मजहबी जमात का मार्च रोकने में क्यों नाकाम रही? बुजदार सरकार पंजाब पुलिस की कारकर्दगी से सख्त नाला। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में लाहौर पुलिस के बड़ों को तलब करके सवाल किया गया, लेकिन कैपिटल सिटी पुलिस की कमान कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सकी। जराये के मुताबिक IG पंजाब ने मार्च रोकने में नाकामी पर सख्त बरहमी का इजहार किया। जराये का कहना है कि मजहबी जमात के मार्च का मामला खत्म होने पर एक बार फिर अफसरान की तब्दीलियां मुतवक्का हैं। सेंट्रल पुलिस ऑफिस ने नई हिकमत अमली के तहत लाहौर पुलिस को एक और मौका देने का भी फैसला किया है, जिसके तहत मार्च के शुल्का की मजीद पेशकदमी रोकने के लिए लाहौर पुलिस को धरने के मकाम पर भेजा जाएगा। इरफान मलिक, सिटी 42, लाहौर। IG पंजाब की कलअदब मजहबी जमात के धरने को रोकने के लिए नई हिकमत अमली। अमनो आमा की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए 4 DPOs, 3 SSPs को रावलपिंडी रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया।
आईजी पंजाब सरदार अली खान ने 4 अजला के डीपीओ समेत 6 अफसरान और दीगर अमले की खिदमात आरपीओ रावलपिंडी के सुपुर्द कर दी। आईजी पंजाब की हिदायत पर डीपीओ टोबा मुजीबुर रहमान भगवी अपने साथ 2 डीएसपीज और 4 एसएचओ जिला से साथ लेकर जाएंगे। डीपीओ खुशाब मोहम्मद नवीद 2 डीएसपीज 4 एसएचओ और 10 रिजर्व। डीपीओ मियांवाली कैप्टन रिटायर्ड मुस्तंसर फिरोज 2 डीएसपीज 4 एसएचओ और 10 रिजर्व। एआईजी कंप्लेंट पंजाब असद सरफराज डॉक्टर फहद बटालियन कमांडर पंजाब कांस्टेबल अपने साथ 2 एसपीज लेकर रावलपिंडी जाएंगे। एसपी सीटीडी पंजाब डॉक्टर रिजवान और डीपीओ बहावलपुर फैसल कामरान लियाकत बाग रावलपिंडी में ड्यूटी देंगे। तमाम अफसरान ने आरपीओ और रावलपिंडी को रिपोर्ट कर दी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपनी सिक्योरिटी के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी मांग ली। नई बुलेट प्रूफ गाड़ी 3.5 करोड़ में खरीदी जाएगी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी की डिमांड की गई है। वजीर आला की डिमांड के बाद महकमा S&GAD ने बुलेट प्रूफ गाड़ी की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया है। जराये के मुताबिक नई बुलेट प्रूफ गाड़ी 3.5 करोड़ रुपए में खरीदी जाएगी, जिसके लिए काबीना मंजूरी देगी। काबीना की मंजूरी के बाद ऑस्टेरिटी कमेटी खरीदारी की मंजूरी देगी। सर्दियों में गैस के बहरान का खदशा। हुकूमत ने सुई नदरन गैस कंपनी के सिस्टम पर कुदरती गैस की किल्लत होने के बावजूद सिस्टम में LNG शामिल न करने का फैसला कर लिया। कुदरती गैस पर घरेलू सार्फिन के चूल्हे जलाने नामुमकिन हो जाएंगे। LNG सिस्टम में शामिल न होने से घरेलू सार्फिन को गैस प्रेशर के साथ नहीं दी जा सकेगी। इस वक्त सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सिस्टम पर 730 मिलियन क्यूबिक फीट तक गैस मौजूद है। जराये के मुताबिक सिर्फ लाहौर शहर में घरेलू सार्फिन की डिमांड 200 मिलियन क्यूबिक फीट तक जाएगी। कुदरती गैस पर घरेलू सार्फिन के सिस्टम को चलाना SNGPL के लिए बड़ा चैलेंज होगा। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर चैलेंज से निमटने के लिए आला अफसरान ने सर जोड़ लिए हैं। लाहौर रीजन के अफसरान से डिमांड और सप्लाई के मामलात पर तजावीज तलब कर ली गई है। महंगे दामों दरामद होने वाली गैस की इजाफी कीमत घरेलू सार्फिन से वसूल नहीं की जाती है। इंटरमीडिएट के पास लाखों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर है। महकमा हायर एजुकेशन का 322 प्राइवेट कॉलेजेस को रजिस्ट्रेशन देने से इनकार। प्राइवेट कॉलेजेस को BS ऑनर्स डिग्रियों के लिए NOC ना मिलने पर तलबा को प्राइवेट कॉलेजेस में भी दाखिले नहीं मिल सकेंगे। महकमा हायर एजुकेशन की गफलत के बायस इंटरमीडिएट पास लाखों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। महकमा हायर एजुकेशन ने 322 प्राइवेट कॉलेजेस को रजिस्ट्रेशन देने से इनकार कर दिया है। BS ऑनर्स में दाखिलों के लिए 322 कॉलेजेस की फाइल्स मुस्तरद कर दी गई हैं। BS ऑनर्स डिग्रियों की इजाजत के लिए 325 में से सिर्फ 3 कॉलेजेस के केसेस मंजूर हुए। इस वजह से 322 प्राइवेट कॉलेजेस में BS ऑनर्स में नए दाखिले नहीं हो सकेंगे। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से प्राइवेट कॉलेजेस को रजिस्ट्रेशन न मिलने पर कॉलेजों में तलबा के दाखिले नहीं हो सकेंगे। इस वक्त तलबा का मुस्तकबिल दाव पर है। महकमा एक्साइज की अनोखी मंतक। करप्शन, फ्रॉड और दीगर केसेस में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से सिस्टम में ब्लॉक करवाई गई 50,000 से जायद गाड़ियां सिस्टम में ओपन करवा दी गई। महकमा एक्साइज ने FIA, NAB, पुलिस और दीगर इदारों के केसेस में ब्लॉक की गई 50,000 से ज्यादा गाड़ियां ओपन कर दी। केसेस में ब्लॉक गाड़ियां मालिकान सिर्फ ऑनलाइन टोकन टैक्स अदा कर सकेंगे। ब्लॉक गाड़ियों पर दीगर ट्रांजैक्शन नहीं हो सकेगी। गाड़ियां इदारों की जानिब से नंबर्स एक्साइज को भिजवाए जाने के बाद कई सालों से ब्लॉक हैं। गाड़ी मालिकान इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन टोकन टैक्स की अदायगी नहीं कर रहे थे, जिससे एक्साइज को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। इदारों की जानिब से हतमी फैसलों तक सिर्फ टोकन टैक्स की वसूली जारी रहेगी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने शहर के तमाम थिएटर्स को टैक्स नेट में शामिल करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। अलफला थिएटर, तमासील, सितारा और महफिल थिएटर को नोटिस जारी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने शहर के तमाम थिएटर्स को टैक्स नेट में शामिल करने के लिए कार्रवाई का आगाज किया है। PRA ने अलफला थिएटर, तमासील, सितारा और महफिल थिएटर समेत शहर के तमाम थिएटर्स को नोटिस जारी कर दिए हैं। इन्फोर्समेंट ऑफिसर उमर फारूक ने टीम के हमरा थिएटर्स को नोटिस मौसूल करवाए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने तमाम थिएटर्स को टैक्स नेट में शामिल होने के लिए 15 दिन की मोहलत दी है। PRA ने इंदिया दिया है कि टैक्स नेट में रजिस्टर्ड ना होने वाले थिएटर्स को कंपल्सरी रजिस्टर कर लिया जाएगा। डकैती और चोरी की वारदातों ने ताजरों के नाक में दम कर दिया है। गड़ी शाहू में डाकुओं ने फार्मेसी में लूट मार की। गुश्ने राबी में चोर मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों का सफाया कर गए। पुलिस जुबानी जमा खर्च से आगे न बढ़ सकी।
डाकुओं ने फार्मेसीज को आसान हदफ बना लिया। अल्लामा इकबाल रोड पर गड़ी चाहू में 3 डाकू एयर फार्मेसी में दाखिल हुए। गन पॉइंट पर हमले को यरगमाल बनाया। 1,10,000 नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के बावजूद पुलिस मुलजिमान का सुराग नहीं लगा सकी। गुलशन रावी में चोर 2 दुकानों का सफाया कर गए। कार में सवार 2 चोर आए, मोबाइल फोन की दुकान के ताले तोड़े, नकदी और मोबाइल फोन समेट कर चलते बने। मुतासरा दुकानदार के मुताबिक चोर 15 लाख नकदी और 20 लाख मालियत के मोबाइल फोन ले गए। इसी इलाके में चोर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से 5 लाख रुपए मालियत की अशिया ले उड़े। मुतासरा दुकानदारों ने इलाके में पुलिस का गश्त बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का अहम फैसला, इंदराजी मुकदमा की दरख्वास्त पर अगर 5 रोज में FIR ना हुई तो SHO जिम्मेदार होगा। इंदराजी मुकदमा की दरख्वास्तों के साथ DP और RPO की रसीदें लगाना लाजमी होगा। सेशन अदालत में अंदराजे मुकदमा की दरखास्तों में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में कानूनी तकाजे पूरे न होने पर एडिशनल सेशन जजों ने दरखास्तों को वापस करना शुरू कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक 5 रोज के अंदर अगर SHO मुकदमा दर्ज नहीं करता तो उसका वो खुद जिम्मेदार होगा। अदालत तमाम कानूनी तकाजे पूरे होने पर डायरेक्ट SHO को पर्चे का हुक्म नहीं देगी। वसीम राजपूत एडवोकेट के मुताबिक अदालत अदालती प्रोसिक्यूटर को हुक्म देगी कि पर्चे के अंदराज के लिए SHO से राब्ता करे। अंदराजे मुकदमा की दरखास्त के साथ DPO और RPO की रसीद लगाना जरूरी होगा, वरना कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। लाहौर हाई कोर्ट का ड्रामों इश्तिहारात में नामुनासिब मनाज़िर पर पैमरा के TV चैनल्स को नोटिस के खिलाफ अबूरी तहरीरी हुक्म जारी। अदालत आलिया ने विफाकी हुकूमत समेत तमाम फरीकैन से भी 25 नवंबर को शिकवार जवाब और रिपोर्ट तलब कर ली है। जस्टिस जवाद हसन ने राना कैसर महमूद की दरख्वास्त पर 5 सफ़हात का अबूरी तहरीरी हुक्म जारी किया। तहरीरी हुक्म के मुताबिक पैमरा 10 रोज में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की रोशनी में दरख्वास्त पर जवाब पेश करे। पैमरा को सुने बगैर नोटिस को फौरी तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। अबूरी हुक्म के मुताबिक TV चैनल्स को भिजवाए गए पैमरा नोटिस की मुअत्तली का मामला आइंदा समात पर देखेंगे। पैमरा ने समाजी और नफ्सियाती मामले पर कानून को नजरअंदाज करके तमाम TV चैनल्स पर पाबंदी का नोटिस जारी किया। चेयरमैन शिकायत सेल पैमरा बैरिस्टर अहमद परवेज भी 25 नवंबर को कानूनी मुआवनत करें। पैमरा नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त में 2 लफ्जों इखलाकियात और मुहज्जब की तशरीह का मामला है। दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत, चेयरमैन पैमरा समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पैमरा की जानिब से 21 सितंबर 2021 को TV ड्रामों में गले मिलने जैसे मनाजिर दिखाने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ ही रहिए। लाहौर पुलिस का हौसला बढ़ाने लाहौरी सिपा सालार मैदान में आ गए। लाहौर पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। CCPO गुलाम महमूद डोगर की जानिब से ऐसा कहा गया, इकट्ठे लड़ेंगे और किसी भी साथी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। CCPO की जानिब से ये भी कहा गया कि हम कौमी जज्बे और कंधे से कंधा मिलाकर हालात का मुकाबला करेंगे। पुलिस पूरे पाकिस्तान को बताएगी कि ये पुलिस जज्बे वाली पुलिस है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया, किसी एक को चोट लगी हम उसकी बदला लेंगे। हम किसी भी साथी को पीछे छोड़ के नहीं आएंगे। हम इकट्ठे खड़े होंगे एक दूसरे के साथ, कंधे के साथ कंधा लगा के। हम इस तरह से खड़े होंगे जैसे दीवार होती है। हम इस तरह से खड़े होंगे जैसे दीवार के अंदर ईंटें लगी हुई है। ऐसी दुर्गत बनाएंगे कि उसकी नफ्सें याद रखी। हम पुलिस खड़ी होकर दिखाएगी पूरे पाकिस्तान को कि ये पुलिस जज्बे वाली पुलिस है। हम ये लड़ाई जज्बे के साथ लड़ेंगे। हमने जज्बे के साथ, ताकत के साथ, हिम्मत के साथ दुश्मन का मुकाबला करना है। वो दुश्मन जो हमारी स्टेट को, रियासत को खतरे का बायस बना है। रियासत होती है वो माँ की तरह होती है। हम इनके साथ इसलिए लड़ेंगे और इनको जेलों में कि ये बगावत कर रहे हैं मुल्क के साथ। हम ये लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि किसी ने हमारी वालदा को चैलेंज किया है, हमारी स्टेट को, मुल्क पाकिस्तान को चैलेंज किया है। बाखुदा ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये बगावत है और बगावत बिल्कुल कोई भी कबूल नहीं करता। स्टेट का जो कि हमारी माँ की तरह है उसका भरम रखेंगे और उसकी इज्जत रखेंगे। हम एक दूसरे के साथ इस्तीफा फैलाने की दीवार बन के खड़ेंगे। मुझे आप ऐसे ही चाह रहे हैं जैसे किसी बात को अपने बेटे चाह रहे हैं।
आप अगर ज़मीन पे सोएंगे तो मैं भी ज़मीन पे सोऊंगा, अगर आपको लेट खाना मिलेगा तो मुझे भी लेट खाना मिलेगा, जो कुछ आप खाएंगे मैं भी वो खाऊंगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपको आपका वालिद बन के दिखाऊंगा। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मुझे मेरे बेटे बन जाएंगे। हमारा जज्बा, हमारा जज्बा, हमारा जज्बा, पुलिस का जज्बा। मैं आपसे ये पक्का रखता हूँ कि हम अपनी माँ स्टेट के लिए और हम अपनी माता को स्टेट को लेट डाउन नहीं करेंगे। और अब बात NA 133 के ज़िमनी इंतखाबी मार्के की। मुस्लिम लीग नून ने शाइस्ता परवेज़ मलिक की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। हर यूनियन काउंसिल में 8 दफातर खोलने का फैसला। MNA अली परवेज़ मलिक कहते हैं कि NA 133 का इलेक्शन नून लीग ही जीतेगी। तहरीक इंसाफ वाले किस मुंह से अवाम के पास वोट मांगने जाएंगे? मुस्लिम लीग नून ने NA 133 में शाइस्ता परवेज़ मलिक की इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। टाउनशिप में नून लीग लाहौर के मरकजी ऑफिस में इजलास हुआ, जिसमें इंतखाबी मुहिम का लायाअमल तय किया गया। इजलास में सेनेटर कामरान माइकल, अरकान पंजाब असम्बली ख्वाजा सलमान रफीक, गजाली सलीम बट, यासीन सोल, अख्तर हुसैन बादशाह, सैफुल मलूक खोकर, चौधरी शहबाज अहमद, रमजान सिद्दीक भट्टी और मलक वही शरीक हुए। साबिक अरकान असम्बली नसीर अहमद भुट्टा, हाफिज मियां नुमान, महर इश्तियाक और माजिद जहूर ने शिरकत की। साबिक टिकट होल्डर्स चौधरी बाकर हुसैन, मियां सलीम, राना एहसन शराफत, मियां इमरान, राना खालिद कादरी इजलास में शरीक हुए। डिप्टी मेयर एजाज हफीज, मुश्ताक मुगल, मियां तारिक, यूसी चेयरमैन चौधरी आसिफ मियों, अजमल हाशमी, मियां आमिर शौकत, राना सफदर, सजाद रबानी और इशफाक जट ने भी शिरकत की। इस मौका पर अली परवेज़ मलिक ने कहा कि NA 133 की नशिस्त नून लीग की इमानत है। महंगाई से अवाम की कमर तोड़ने वाले किस मुँह से अवाम के पास वोट मांगने जाएंगे? इमरान खान साहब को आज इस महंगाई के दौर के अंदर कौन उनके उम्मीदवार को सपोर्ट करेगा? अगर यही सूरत हाल चलती रही तो जिस तरह से आपको पिछले 2-3 इलेक्शनों के अंदर एक तरफा रिजल्ट नजर आया, इंशाल्लाह 5 दिसंबर को भी आपको शेर की भरपूर कामयाबी नजर आएगी। इजलास में फैसला किया गया कि हर यूनियन कौंसिल में 8 इंतखाबी दफातर खोले जाएंगे। बल्दियाती नुमाइंदों को भी इंतखाबी मुहिम के हवाले से मुख्तलिफ टास्क दिए गए। के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में NA 133 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद असलम गिल की ज़ेर क़यादत इजलास हुआ। लाहौर डिस्ट्रिक्ट के ज़ोनल सदूर, जनरल सेक्रेटरी और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने शिरकत की। इजलास में उस्मान मलिक, आसिम महमूद भट्टी, MNA नवीद आमिर जीवा, चौधरी आतिफ रफ़ीक, अमजद जट, नदीम बेग और असलम गड़ा शरीक हुए। सोमी गुल, सदाकत शेरवानी, शेख इरफान, आजम खान, एडविन सहोत्रा, आमिर वकास, उमर अयाज और दीगर ने भी शिरकत की। NA 133 में असलम गिल की इंतखाबी मुहिम को कामयाब करने की हिकमत अमली पर गौर किया गया। PP 166 और 167 की तंजीमों के ओहदेदारान से खिताब करते हुए असलम गिल ने कहा कि पार्टी के लिए जिद्दोजहद पर यकीन रखता हूँ, पीपल्स पार्टी के झंडे और वोट को इज्जत देनी है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग और PTI का चैलेंज कबूल कर लिया है। घर से इलेक्शन जीतने के लिए निकलें, NA 133 से पीपल्स पार्टी को जितवाएंगे। डिप्टी मेयर चौधरी वसीम कादिर ने रावी टाउन दफ्तर में ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सूबाई वजीर बल्दियात हमिया महमूद रशीद ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। कहते हैं नए एक्ट में बल्दियाती नुमाइंदों को मजीद इख्तियारात देकर मजबूत किया जाएगा। बल्दियाती नुमाइंदों की बहाली के बाद चार्ज संभालने का अमल जारी है। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात में सिर्फ एक रोज़ बाकी रह गया। इलेक्शन 28 अक्टूबर को होंगे। उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम आखिरी मराहिल में दाखिल। सदारती उम्मीदवार एहसन भून के एजाज़ में चाय का एहतमाम। वकला की जानिब से सदारती उम्मीदवार एहसन भून की भरपूर हिमायत के अज़्म का इजहार। एहसन भून कहते हैं वकला की खिदमत उनका मिशन है जिसे जारी रखा जाएगा। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का सफाई मुहिम। इंसदाद डेंगू और कोरोना वैक्सीनेशन आगाही के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। इलाका मकीनों से फीडबैक लिया। इंसदाद डेंगू और कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम की पड़ताल थर्ड पार्टी से कराने का फैसला किया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने रिवाज गार्डन और मुल्हिका इलाकों का दौरा किया और सफाई ऑपरेशन को अपनी निगरानी में मुकम्मल कराया। कमिश्नर लाहौर ने लाहौर गेट्स वैक्सीनेटेड मुहिम पर मामूर यूनिवर्सिटीज़ के तुलबा और तालिबात की कारकर्दगी का भी जायजा लिया।
अंजुमन ताजरान लाहौर कायदे आजम ग्रुप के वफ्द की चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस से मुलाकात। चीफ कमिश्नर नासिर इकबाल कहते हैं कि ताजिर तंजीमें टैक्स नेट में शामिल न होने वाले कारोबारी अफराद को रुकनियत ना दें। छोटे दर्जे के कारोबारी अफराद को टैक्स मशीनरी से खौफजदा होने की कतअन ज़रूरत नहीं है। लाहौर फ्रेंड्स ग्रुप के वफ्द की सदर लाहौर चैम्बर मियां नुमान कबीर से मुलाकात। ताजिर बरादरी के मसाइल और उनके हल पर तबादला ख्याल किया। लाहौर फ्रेंड्स ग्रुप के वफ्द ने सदर मियां नुमान कबीर, सीनियर नायब सदर मियां रहमान अजीज शन और नायब सदर हारिस अतीक से मुलाकात की। वफ्द की सरबराही एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर इमरान बशीर ने की। इमरान बशीर ने दरपेश मसाइल से आगाह किया। सदर नुमान कबीर ने कहा, ताजिर बरादरी मलिक की मुआशी कुव्वत है। स्टेक होल्डर्स मुशावरत से सनत और तिजारत के लिए इकदाम उठाए जाएं। पंजाब फूड अथॉरिटी और जीसी यूनिवर्सिटी के इश्तराक से वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर आगाही वॉक और सेमिनार का इनेकाद। डीजी फूड अथॉरिटी रफाकत अली निस्वाना, वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर असगर जैदी समेत मुख्तलिफ शोबाजात के प्रोफेसर्स ने शिरकत की। पंजाब फूड अथॉरिटी और जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के इश्तराक से वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। कैंप और सेमिनार का एहतमाम, जिसमें डीजी फूड अथॉरिटी, वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, चेयरपर्सन साइकोलॉजी डिपार्टमेंट भी शरीक हुए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, रहीम स्टोर वाबडा टाउन ब्रांच पर उम्रा टिकट्स की कुरंदाजी का 20वां रोज मेहमान खुसूसी अमजद शहाब ने 2 खुशनसीबों का कुरा निकाला। उम्रा की सादत हासिल करना किसकी ख्वाहिश नहीं। रहीम स्टोर इंतजामिया ने अपने सार्फिन के लिए ये मुश्किल आसान कर दी है, जो 5000 की खरीदारी पर उम्रा टिकटों की कुरानदाजी में शामिल हो सकते हैं। रहीम स्टोर वाबडा टाउन ब्रांच पर मेहमान खुसूसी अमजद शहाब ने 2 खुशनसीबों का कुरान निकाला। ब्रांच मैनेजर राहत अली गुज्जर का कहना है कि अब तक कुरानदाजी के जरिए उम्रा के 60 टिकट तकसीम किए जा चुके हैं। प्यारे दोस्त राना साहब जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, हम उनके लिए दुआगो हैं, जिन्होंने ये बहुत अच्छा मेला सजाया है और ये रहीम स्टोर के नाम का एक बूटा लगा के गए हैं। 2 खुश नसीबों के कुरे निकाले गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तादाद 60 हो चुकी है, तो उन सबको मैं रहीम स्टोर की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुरानदाजी में नाम निकलने वालों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मुझे बहुत खुशी हुई है कि रहीम स्टोर ने ना जो कहा वो करके दिखाया। इस दफ़ा डालते हुए सिर्फ ये कहा था कि या रब्बुल इज़्ज़त इस दफ़ा मेरी भी सुन लो। नबी पाक का मुबारक महीना है, तो मेरी भी मोहर लगा दे, अल्लाह का शुक्र है। स्टोर इंतजामिया की जानिब से आसान सवालों के जवाब देने पर हाजरीन में कुरान मजीद के तोहफ़े तकसीम किए गए। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स में इंग्लिश डिपार्टमेंट के तहत 8 मुकाबलों का एहतमाम किया गया। तालिबात ने शोहराए आफाक शायर जॉन कीट्स की ख़ज़ा पर लिखी नज़म को अमली शक्ल में पेश किया। खिज़ाक का मौसम अपने अंदर मुनफरिद दिलकशी रखता है। दरख्तों से झड़ते पत्ते माहौल की रंगीनी में इजाफा करते हैं। शहराए आफाक रोमानवी शायर जॉन कीट्स ने खिज़ाक के सहर से मुतासिर होकर नज़म लिखी थी, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स की तालिबात ने प्रोजेक्ट्स के जरिए अमली जामा पहनाया। इंग्लिश डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक्कदा मुकाबले में तालिबात ने कैनवस पर खिज़ाक की मंजरकशी की और शाहों गमलों की मदद से भी अमली तस्वीर पेश की। वीसी यूनिवर्सिटी कवल अमीन तालिबात के काम से बहुत मुतासिर हुई। ये लिटरेरी सोसाइटी, इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी से समझ लें इब्तदा हुई है, और ये बड़ा ही खूबसूरत एक ख्याल उन्होंने ऑटम के साथ रिलेट किया है, और जितने डिसिप्लिन हैं उन सबको एक मल्टी डिसिप्लिनरी अंदाज में उस थीम को लेके तो बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं विच आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल। इंग्लिश डिपार्टमेंट की सरबराह ज़रका बशीर का कहना था कि ऐसे मुकाबलों से तुलबा की तहलीकी सलाहियतों में निखार आता है। We provided a platform where they could display their creativity, और जहाँ पर वो मुख्तलिफ तरीक़ों से ऑटम को जैसे वो प्रेजेंट कर सकते थे रिलेटेड टू देयर डिपार्टमेंट्स एंड देयर स्टडीज़, तो वो उसको आगे कर सकें। सो वी आर वेरी हैप्पी दैट दे हैव डन इट। अदबी मुकाबले में पोजीशंस लेने वाली तालिबात ने इवेंट के इनेकाद पर मुसरत का इजहार किया। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तालिबात ने न सिर्फ शुरा से दाद वसूल की, बल्कि अपनी तहलीकी सलाहियतों का लोहा भी मनवाया। हिज़ा का मौसम अपनी मुनफरद दिलकशी के बायस हमेशा से ही शायरों और अदीबों के लिए मरकज़े निगाह रहा है। UHE की तुलबा ने अपने प्रोजेक्ट्स और फनपारों के ज़रिए हिज़ा के मौसम की मंजरकशी की और शुरा से खूब दाद समेटी। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ उमर डार, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।